अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज हमें दूसरा दिन है दुबई में और ये मेरे रूम का आउट व्यू है जो सुबह का टाइम हो रहा है, बल्कि सुबह का नहीं, थोड़ी सी देर हो गई है, 9-10 बजे का टाइम है। और अब जो आप सबको पता है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो गर्मियों में सख्त धूप निकल आती है। इवन 5-6 बजे भी धूप का यही आलम होता है। तो यह मैं आपको दिखाती हूँ। नाइट व्यू मैंने आपको दिखा दिया है और अब ये दिन का व्यू है। तो दिन का व्यू कुछ ऐसा है। जो लोग दुबई में रहते हैं वो लोग आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन सा एरिया है। तो अभी मैं नहीं बताऊंगी। तो जो लोग रहते हैं वो मुझे कमेंट करें कि अगर उन्हें आइडिया हो गया है कि ये कौन सा एरिया है, बिकॉज़ ये बहुत फेमस एरिया है। तो मुझे ये मेरी खिड़की से ये ट्री नज़र आ रहा था और ये बहुत खूबसूरत है। और इसके नीचे इतने सारे पिजन्स थे कि मुझे मेरे घर की याद आ गई, क्योंकि मेरे घर में भी पिजन्स आते रहते हैं माशाल्लाह बाजरा खाने। तो यहाँ पे भी आई थिंक किसी ने बाजरा डाला हुआ है, तो काफ़ी सारे परिंदे आए हुए थे। और ये मेरा बेटा बैठ के कुछ ना कुछ लिख रहा था और बड़ा अच्छा व्यू था। तो हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अंडे बॉईल कर लेते हैं। तो मैं बड़े हैक्स क्या कहते हैं ट्राई कर रही थी। और ये मैंने एग जो हैं उसमें इलेक्ट्रिक केटल में बॉईल कर लिए थे और काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गए थे। और मैं ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऑलरेडी लेके ही अपने साथ गई थी, ताकि हम लोग आराम से बैठ के स्नैकिंग कर सकें। क्योंकि आपको पता है जब कुछ करने को नहीं होता तो भूख ज़्यादा लगती है। इवन घर में सब कुछ खाने पीने को होता है, लेकिन फिर भी भूख नहीं लग रही होती है और एक डाइट सी चल रही होती है। लेकिन जब आप बिल्कुल फारिग बैठे होते हैं और थोड़ा अच्छा इन्वायरमेंट होता है, तो फिर मुझे इतनी भूख लगती है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है खैर खाने पीने को। तो उबले हुए अंडे और मज़े का समा था। और उबले हुए अंडे और भी मज़ेदार लग रहे थे। तो बस फिर हम लोग दोपहर में सो गए और चलता रहा मस्ती मजाक। और उसके बाद फिर हम लोग रात के खाने के लिए बाहर गए। और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सर्च करते हैं कि यहाँ पे कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है। क्योंकि हम लोग आते तो रहते हैं दुबई, लेकिन हमें ज़्यादातर बहुत सी चीज़ें हमने ट्राई कर ली है, नायाब हांडी और टिक्का टू नाइट और भी काफ़ी हैं, ट्रक अड्डा, और भी काफ़ी हमने यहाँ पे चीज़ें ट्राई की हैं, स्टूडेंट बिरयानी। लेकिन जब भी आएँ तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पे बार बार खाना खाने जाएँ। तो इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि हम कुछ न्यू प्लेसेस को सर्च करें। तो हम निकले थे खैर न्यू प्लेसेस सर्च करने, और फाइनली हम एक जगह पहुंच भी गए थे। तो ये हमारे घर के करीब ही, घर ही कहेंगे, आजकल हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो हमारे होटल के करीब है ये लुलु, और ये बहुत खूबसूरत है। तो जी हम एक रेस्टोरेंट पहुंच गए थे जहाँ पे पाकिस्तानी एशियन क्यूजीन थी, और काफ़ी अच्छा लगा हमें। तो ये मेरा बेटा अपनी कॉइन्स लेके गया था और ये हर वक्त फिरता रहता है कि कहीं भी हमें वो टॉय बूथ मिले तो हम उसमें 1 कॉइन डाल के कोई स्टफ़ टॉय ले लें। तो इसको बहुत ही शौक़ है और ये सारे अपने कॉइन्स लेके आया है अबू धाबी से कि मामा मैं दुबई में ट्राई करूँगा। तो अल्लाह करे हमें कोई टॉय बूथ मिल जाए जहाँ से हम इसके लिए कोई स्टफ़ टॉय निकाल सकें।
तो ये अच्छी बात है कि इन लोगों ने टेबल्स पे भी सैनिटाइज़र रखे हैं कि खाने से पहले हम लोग अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लें, तो अच्छा है। और ये देखें हमारा मज़ेदार मटन कढ़ाई आ गई थी, और ये फ्रेश सैलड मैंने अलग से ऑर्डर किया था, और ये बड़ा हरा भरा था, बड़ा मज़े का था। ये इसमें इंक्लूड नहीं था इनकी डिश में, तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर कुछ लोग समझें कि ये खाने के साथ है, तो ऐसा नहीं है। आप लोग भी जब आएँ तो आप लोग भी विज़िट कर सकते हैं। ये मोहम्मद इकबाल के नाम से रेस्टोरेंट है, और काफ़ी अच्छा मुझे इसका खाना लगा, गरम गरम और मज़े का था। तो आप लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ी लिमिटेड डिशेस ही मंगवाते हैं, बिकॉज़ हम लोग इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं, मैं और हस्बैंड ही होते हैं, तो हम दोनों का तो एक ही हांडी में पेट भर जाता है, बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, तो इसलिए। तो ये इसके बाबा ने इसको कहा कि बेटा मैं आपको डाल के देता हूँ, तो आगे से इसने अपनी बातें बताई कि जी मुझे नहीं खाना जो कि हमेशा ही ऐसे करता है। और मुझे यहाँ पे पाकोला भी मिली, और मैंने इसको भी पिया। और ये पाकिस्तान में पहले काफ़ी टाइम पहले मिलती थी, लेकिन अब आई डोंट नो कि अब ये पाकिस्तान में मिलती है कि नहीं है, लेकिन इसका काफ़ी टेस्ट जो होता है वो बड़ा सॉफ्ट सा होता है। तो उसके बाद खाने के बाद हम लोग साथ ही इसके सुपरमार्केट है, और ये अल्बर्शा में है, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग हाइपर मार्केट चले गए थे। वहाँ से हम लोगों ने कुछ ख़ास तो नहीं लेना था, लेकिन मुझे टी बैग्स लेने थे, क्योंकि चाय का जब दिल करता है तो टी बैग्स होने चाहिए। तो इसको शॉपिंग करने की इतनी आदत पड़ी हुई है कि इसने जाके अपनी बास्केट उठा ली और इसने ख़ुद अपनी शॉपिंग शुरू कर दी। और मैं इसको कह भी रही थी कि बेटा हमें कुछ भी नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, आप ये क्यों ले रहे हैं। तो ही वाज सेइंग कि जी मुझे चाहिए। तो मैंने ये मैगी ले लिए थे, और लिप्टन के टी बैग्स ले लिए थे, कुछ चिप्स ले लिए थे कि चलो हल्का फुल्का कुछ बंदा कमरे में अगर हो जब तो स्नैकिंग कर सकता है। तो कुछ इसी तरह की हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी। काफ़ी रखी हुई थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, साफ़ सुथरा और ज़्यादा रश भी नहीं था, तो सबसे अच्छी बात ये लगी, और काफ़ी कलरफुल था। तो बस हम लोगों ने ये शॉपिंग की, और यहाँ पे मैंने एक साइड पे बहुत अच्छे फ्लावर्स भी देखे थे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो बस ये फिर हम लोग अपने होटल पहुंच गए थे, और मैंने इसके लिए एक ब्लैंकेट भी लिया था क्योंकि काफ़ी ठंड सी होना शुरू हो गई है। तो हमने सोचा कि बच्चे को ठंड लगती होगी, तो इसलिए हमने इसका बड़ा प्यारा सा ब्लैंकेट लिया, और उसके ऊपर इतने प्यारे से डियर बने हुए थे, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। मेरा दिल कर रहा था कि ये मैं ही ले लूँ, और मैंने इसको कहा कि ये मैं ले लेती हूँ, आप मेरा ब्लैंकेट ले लो। तो बस कुछ दिन हमारा ऐसा ही गुजरा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बस सारे अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।